Question is, let A1 is less than A2 less than A3 up to A51 be given distinct natural number such that 1 is less than equal to AI less than equal to 100 for all I is equal to 1 to 51. Means number of terms कितने हैं आपके 51. Then which of the following are correct? First we will try to understand the question, then we will solve it. Question is, यहां से क्या है, I is equal to 1 to 51. मीन्स जो नंबर ऑफ टर्म्स है, यहां से भी और यहां से भी क्लियर है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 51. क्लियर. और यहाँ पे साथ में कंडीशन है कि जो AI की वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो सकती है. मीन्स 1 to 100 आपकी ये हो सकती है. और सभी AI और I क्या 1 to 51 सभी AI किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर. मीन जो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, तो ये जो टर्म्स है 1 से स्टार्ट हो सकती है, 0 या माइनस में नंबर नहीं होंगे. और यहाँ पे I क्या है 1 to 51. क्लियर कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता लग गई. नंबर हमारा क्या है 1 to 100 होगा, इससे ऊपर आपका नंबर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है बाउंडेड है कि जो AI है वो 1 के इक्वल या इससे ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू 100 होगी. क्लियर. और सभी किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से. तो अगर चेक करते हैं आपकी टर्म्स क्या क्या हो सकती है, 1 लेस देन 2 लेस देन 3 अप टू 51. ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है. अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 इज लेस देन 3 लेस देन 4 अप टू 51. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. सभी क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. ठीक है. और क्या है सभी नेचुरल नंबर है. और नंबर ऑफ टर्म्स में कितनी है 51 है. और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 इज लेस देन 4 लेस देन 5 अप टू 53. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. 4 लेस देन 5 लेस देन 6 अप टू 54. ये भी एक पॉसिबिलिटी है. अगर हम ऐसे करते जाएं तो 50 लेस देन 51 लेस देन 100. यहाँ पे भी क्या है नंबर ऑफ टर्म्स 51. कहां से स्टार्ट किया हमने 50 से. तो ये भी आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 51. क्लियर. और किसके बीच में होती है, ये बाउंडेड है कि 1 और 100 तक आपकी हो सकती है. यहां से अगर हम ऑड और इवन की बात करें, क्योंकि यहाँ ऑड इंटीजर इवन इंटीजर की बात कर रहे हैं, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा. 1 to अगर 100 की बात करें तो आपके पास 50 इवन नंबर है एंड 50 ऑड नंबर्स. और नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने लेंगे 51. मींस ये तो क्लियर हो गया कि जब हम इवन टर्म लेंगे तो हमें एक नंबर ऑड उसमें ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम चेक करते हैं, क्वेश्चन क्लियर होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स इज 51 और ये किसके बीच में लाई करते हैं, 1 भी हो सकता है और 1 to 100 आपका कोई भी नंबर हो सकता है. और टर्म्स आपकी कितनी है 51. क्लियर. तो फर्स्ट वी विल चेक ऑप्शन 4. हम एक भी ऑप्शन ऐसी हमें क्या है, क्या चेक करना है, मोड ऑफ AI माइनस AJ ग्रेटर देन 51. यानी 50 जो इनका मोड है, जो डिफरेंस आएगा वो 51 से क्या है ग्रेटर देन होगा. ठीक है. हम चेक करेंगे अगर एक भी ऐसे नंबर जो पॉसिबिलिटी है एक भी हमें मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट. तो चेक करते हैं कि क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता. फर्स्ट हम ये लेते हैं 1 2 3 अप टू 51. यहां से हमें डिफरेंस निकालना है कि AI, यहाँ पे कंडीशन है I इज लेस देन J. ठीक है, कोई भी I जो क्या है J से क्या है लेस देन है, अगर उनका हम AI माइनस AJ का डिफरेंस निकालते हैं वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 51. यहां से कोई भी नंबर ले सकते हैं. ठीक है, ये अगर हम लेते हैं तो पहले हम मैक्सिमम डिफरेंस से निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम ये लेते हैं 1 तो 1 ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. तो यहां से हम मैक्सिमम डिफरेंस निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैक्सिमम डिफरेंस
और ये किसका निकाल रहे हैं, ये जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट नंबर है 1 2 अप टू 51, अगर इसका मैक्सिमम डिफरेंस निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा 51 माइनस 1। यहां से जो डिफरेंस आया ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 50, क्या आएगी 50। क्या ये 51 से ग्रेटर देन है, नो, नेवर ग्रेटर देन 51। क्लियर। तो यहां से हमारा क्या हो गया, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी में फेल हो गया। आप क्या आगे आप चेक करके देख सकते हो, अदरवाइज हमें आगे क्या चेक करने की जरूरत नहीं है। एक नंबर कोई और ले लेते हैं, कोई भी नंबर, ये आपका बड़े हमने एक नंबर लिया है, ये ले लेते हैं। इसमें आपका नंबर है स्मॉलेस्ट 50 और आपका हाईएस्ट नंबर है 100। अगर हम इनके मैक्सिमम डिफरेंस निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे टर्म है 1 to 100 और कितनी 51 टर्म्स है, तो अगर A50 और A100 की वैल्यू क्या है 100 और A50 की वैल्यू क्या है 50, तो मैक्सिमम डिफरेंस अगर निकालें इसका तो क्या हो जाएगा, ये आपका आगे 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50, इट इज नेवर ग्रेटर देन 51, मींस 50 इज लेस देन 51, मींस यहां से भी क्या हो गया आपका, ये रोंग हो गया। क्लियर। तो ये तो आपके ऑप्शन क्या हो गई, रोंग, कि कोई भी i लेस देन j है, ठीक है, सच दैट ai मोड लेते हैं, मोड ऑफ ai माइनस aj, ये क्या है 51 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता, ये ऑलवेज क्या होगा लेस देन 51। तो यहां से आपके ऑप्शन 4 क्या हो गए, इनकरेक्ट। देन वी विल चेक ऑप्शन 3। Option 3 is there exists j with 1 is less than equal to j less than equal to 51 such that aj is an even integer. Clear? aj कैसा है, even integer. यहां पे हमने टर्म्स ली थी। अब यहाँ पे ये क्या कहता है कि एक j there exists j इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि j की वैल्यू क्या होगी 1 to 51, ठीक है, यानी ये कितने हैं 51 तक होंगे, सच दैट aj इज एन इवन इंटीजर, यानी एन इवन इंटीजर, कम से कम उसमें एक इंटीजर इवन आपका जरूर होगा, क्योंकि अभी हमने बात की 1 to 100 अगर हम बात करते हैं उसमें 50 नंबर्स आर इवन एंड 50 नंबर्स आर ओड। क्लियर। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या आपकी 51। अगर हम लेते हैं टर्म्स हमने ली ओड इंटीजर, ठीक है, टर्म्स क्या ली ओड इंटीजर, ओड क्या है 1 लेस देन 3 लेस देन 5 अप टू लेस देन 99, इट इज अ सेट ऑफ ओड इंटीजर, ठीक है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एंड ये सेट क्या है, ये हमने जो टर्म्स ली है वो क्या है आपकी टर्म्स यहाँ पे क्या है 50, क्या है आपकी 50, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स क्या है आपकी 51, क्योंकि हमें बाउंड है, हमें रहना है 1 to 100 के बीच में, कि 1 से 100 तक कोई भी नंबर ले सकते हैं, इससे क्या है लेस या इससे ग्रेटर देन कोई भी नंबर हम नहीं ले सकते। अगर हमने ये लिया सेट टर्म्स ली ओड इंटीजर, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या आई, क्योंकि 1 to 100 कितने आपके ओड है 50, ओनली 50 टर्म्स, क्योंकि साथ में कंडीशन है दीज आर क्या है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर। क्योंकि कोई भी नंबर इक्वल टू की फॉर्म में नहीं है, कंडीशन यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि फर्स्ट नंबर क्या सेकंड से लेस देन होगा, सेकंड थर्ड से लेस होगा, मींस कोई भी दो ओड नंबर सेम नहीं हो सकते। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप ये लेके चले फिर आप 5, ठीक है, मींस आपके टर्म्स किस में होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं और 1 to 100 के बीच में क्या ये लाई करती हैं, तो हमारी जो टर्म्स है और ये क्या होंगी 50, लेकिन हमें टर्म्स चाहिए कितनी 51। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपकी ओड बनाना है तो वहां पे आप क्या है 51 टर्म्स बनाने के लिए कोई भी इवन इंटीजर आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। आप यहां भी कर सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, या 6 भी ले सकते हैं, या 8, कोई भी इवन इंटीजर कहीं भी आप बीच में ऐड कर सकते हैं, तभी आपके टर्म्स क्या हो जाएंगे 51। क्लियर। कि यही था हमारा देयर एग्जिस्ट j विथ दिस सच दैट aj इज एन इवन इंटीजर,
कि जो एज आएगा, कोई भी एज जो क्या है 1 to 51 टर्म्स के बीच में होगा, उसमें क्या है एक आपका इवन इंटीजर होगा। और ये हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये हमारा क्या ओड आपकी टर्म्स थी, लेकिन 51 टर्म्स बनाने के लिए हमें एक क्या ऐड करना पड़ेगा, इवन इंटीजर। मींस ऑप्शन थर्ड क्या होगी इज करेक्ट। ठीक है, एंड देन वी चेक ऑप्शन 2, ये क्या है, देयर एग्जिस्ट आई विद आई 1 is less than I is less than J less than 51 such that AI is an odd integer। सिमिलरली जो हमने थर्ड ऑप्शन किया है सेम वैसे ही हम क्या है सेकेंड ऑप्शन को प्रूव करेंगे। क्लियर? यहां पे सपोज हम लेते हैं टर्म्स ऑफ इवन इंटीजर्स 1 to 100 के बीच में। अभी हमने डिस्कस किया कितने टर्म्स है आपके 50। ये हमने टर्म्स ली 2, 4, 6 और कहां तक है 100। ये क्या टर्म्स ऑफ इवन इंटीजर, इसकी है इवन इंटीजर्स। क्लियर? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कोई भी दो टर्म्स इक्वल नहीं हो सकती। अगर लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या है 51, नंबर ऑफ टर्म्स आर 51, देन हमें क्या है ऐड करना पड़ेगा एक ओड इंटीजर। कहां कहीं भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन वो कहां पे है आपका, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है एक आई हमें बताना है कि एक ओड है, और आई क्या इससे जे से लेस होगा, तो कहीं क्योंकि सभी नंबर क्या है लेस है एक दूसरे से, तो कहीं भी हम ऐड कर सकते हैं। 2 is less than 3, ये 4 से लेस हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमें कोई भी एक ओड इंटीजर ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारी 51 टर्म्स बन सकती है। मीन्स ये भी प्रूव हो गया सच दैट AI इज एन ओड इंटीजर, कि AI कैसा है ओड इंटीजर होगा। क्लियर? कि हमने सेट कौन सा लिया था इवन इंटीजर। ठीक है, पूरा सेट हमने क्या इवन इंटीजर्स, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 50, लेकिन हमें कितनी चाहिए 51, तो उसके लिए हमें क्या डेफिनेटली एक ओड इंटीजर इसमें ऐड करना पड़ेगा। मीन्स हमें एक ओड इंटीजर भी इसमें लेना पड़ेगा टर्म, तभी क्या है ये पॉसिबल है। यहां से क्या आ गया सच दैट AI इज एन ओड इंटीजर, कि आपका क्या है I J से लेस देन इक्वल टू है, तो AI क्या है डेफिनेटली आपका क्या है ओड इंटीजर। ये आपका क्या हो गया AI। मींस ऑप्शन 2 इज आल्सो करेक्ट। अब फर्स्ट चेक कर लेते हैं, देयर एग्जिस्ट I and J विद 1 is less than equal to AI less than equal to J less than 51 satisfying AI divides AJ। अब नंबर ऑफ टर्म्स हम लिख लेते हैं, क्या क्या टर्म्स है हमारी, अगर 51 टर्म्स हम लेते हैं तो टर्म्स आपकी क्या थी, कोई भी टर्म्स आप ले सकते हैं 2 up to 3 up to 51। 2 से अगर आप लेते हैं 3 less than 4 less than 52, ऐसे हमने क्या ली थी 15 less than 51 less than 52 up to 100। क्लियर? ये आपकी क्या हो गई नंबर ऑफ टर्म्स आपकी आ गई है। यहाँ पे कंडीशन है क्योंकि AI इज लेस देन एज है, यहाँ पे ये क्या है एज है लेस देन 51। क्लियर है? उसके इक्वल या उसके लेस देन है, तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई है 51। किसको सेटिस्फाई करती है कि AI जो एज से लेस देन है, AI क्या है लेस देन एज, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि AI डिवाइड्स एज। कोई भी AI हमें मिल जाए जो एज को डिवाइड करता है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर लेते हैं जो क्या है नंबर से किसी भी नंबर से लेस देन है, 1 सभी नंबर से लेस देन है, और 1 क्या करता है सभी नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, 1 डिवाइड्स एवरी इंटीजर या एवरी नेचुरल नंबर, तो 1 डिवाइड्स 2 1 डिवाइड्स 3, मीन्स यहाँ से तो कंडीशन क्या आपकी सेटिस्फाई हो गई है। और चेक कर लेते हैं कि हमें हमारे पास कोई ऐसा AI मिल जाए जो एज है, ठीक है, उसको डिवाइड करें। अब हमारे पास AI आ गया, ये आपका क्या है, अब हमें जो इससे बड़े नंबर है वो लेने, कोई भी नंबर। यहाँ से 2 क्या है 4 को भी डिवाइड करता है, 2 6 को भी डिवाइड करता है, 2 क्या है 52 को भी डिवाइड करता है। मीन्स यहाँ से भी कंडीशन क्या हो गई आपकी सेटिस्फाई हो गई। अगर हम ये हाईएस्ट टर्म्स ये लेते हैं 50 to 100, यहाँ हमें चेक करना है कि क्या आपकी टर्म्स AI जो किसे है एज से लेस देन है
वो उसको डिवाइड करता है या नहीं। क्लियर? तो यहां से हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि 50 51 को नहीं डिवाइड करता, 52, लेकिन कोई भी ऐसा एज मिल जाए जिसको हमारी AI क्या है, इसको डिवाइड करती है, तो ये मीन्स ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। यहां से 50 क्या है, क्लियर है, 50 किसको डिवाइड करती है, 50 डिवाइड्स 100, मीन्स यहां से आपकी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 51, अगर 50 टर्म्स होते तो यहां से प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास 51 to 100 कि 51 या 52 ये आपस में डिवाइड एक दूसरे को नहीं करते, लेकिन ना हमारे पास क्या है, ऑप्शन 51 है, मीन्स 50 क्या है, डिवाइड्स 100, मीन्स यहां से भी हमारी कंडीशन ये सेटिस्फाई होगी, मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज गिवन इंटीजर्स a and b, let NAB denote the number of positive integers k is less than 100 such that k is congruent to a modulo 9 and k is congruent to b modulo 11, then which of the following statement is correct? मीन्स यहां पर क्या है, a and b क्या है, ये आपके इंटीजर्स, लेकिन जो NAB है, NAB जो सॉल्यूशन है इनका, ये किससे बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर्स, किसे, पॉजिटिव इंटीजर्स, और इंटीजर कैसा होना चाहिए, वहां पर इंटीजर जो है आपका के क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर, ये लेस देन 100। ठीक है, जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं मीन्स क्या आपका नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 अप टू सो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, 100 से लेस देन, 100 से लेस देन कौन सा पॉजिटिव नंबर है आपका, 99, यानी ये कहां तक बिलोंग करेंगे, NAB 1 to 99। ठीक है, आपके क्या पॉजिटिव इंटीजर में स्टार्ट होंगे 1 से और लेस देन होंगे 100, मीन्स कहां तक ये है आपके 99। तो यहाँ पे जो NB है ये आपका कहां से कहां हो सकता है, 1 to जो आपका K 99, कि जो आपका इंटीजर नंबर है ये क्या हो सकता है, 1 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 99, K की वैल्यू आपकी ये हो सकती है। क्लियर? यहां से हम चेक करते हैं क्या हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये क्या है आपकी डेफिनेशन ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, क्या आपकी यहां पर यूज करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फर्स्ट, क्योंकि हम क्या करते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, तो फर्स्ट वी चेक जीसीडी ऑफ n1 एंड n2, ये क्या होनी चाहिए आपकी 1, अगर 1 है तो हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो यहां से क्या है आपकी जीसीडी ऑफ 9 and 11 is 1, मीन्स सॉल्यूशन हमारा क्या है, सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। क्लियर? ये बाय डेफिनेशन अगर हम n निकालते हैं, n की वैल्यू क्या है, n1 इंटू n2, मीन्स यहां से 9 इंटू 11, ये क्या आ गया आपका 99, आगे इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी n की 99, और हमारे पास कंडीशन है कि जो इंटीजर है वो कहां से कहां बिलोंग करता है, 1 to 99। अब ये आपकी डेफिनेशन है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की कि आपका जो ये है k, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ कॉमन और यूनिक सॉल्यूशन विथ मोडुलो n, इस मोडुलो n के साथ क्या हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है कि हमारा क्या एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा विद मोडुलो n, मींस मोडुलो n क्या है 99, कि 99 के साथ हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन की वैल्यू क्या हो गई 1, क्योंकि एक ही आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे n की वैल्यू भी क्या आ गई 99, और कंडीशन है कि जो इंटीजर है वो कहां से कहां तक हो सकता है, 1 से लेके 99 तक वो हो सकता है। क्लियर? अगर n की वैल्यू 99 है और आपकी कंडीशन है कि आपका जो इंटीजर है वो कहां से कहां हो सकता है 99 तक, इससे ग्रेटर देन वो नहीं हो सकता। अगर ऐसा है
तो क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन विद मोडुलो n, n क्या आपका 99, कि विद मोडुलो 99 के साथ आपका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कोई दूसरा सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंटीजर आपके क्या है 99 तक है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। क्लियर? तो यहां से बाय डेफिनेशन ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ऑप्शन 1 इज करेक्ट, कि आपका जो सॉल्यूशन है NAB इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b, सभी इंटीजर्स के लिए इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा 1। सेकंड भी चेक कर लेते हैं, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स a एंड b satisfying NAB greater than 1, नो, ये आपकी ऑप्शन क्या हो जाएगी इनकरेक्ट, बिकॉज वी नो दैट if modulo is 99 equal to integer, ठीक है। तो सो बाय डेफिनेशन ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई द दिस कंडीशन। क्लियर? तो यहां पर जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा यूनिक, उसे क्या है सिर्फ एक सिंगल एक वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कोई और सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो आपकी ऑप्शन क्या हो जाएगी 2 इनकरेक्ट हो जाएगी, जो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, क्योंकि ये 1 से ज्यादा आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपका क्या है, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स a एंड b सच दैट इट सैटिस्फाइंग NAB इक्वल टू 0, मीन्स ये कहता है कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी क्या आपका रॉन्ग। मीन्स यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा है कि n की वैल्यू उस वैल्यू के इंटीजर के इक्वल आ जाए, मीन्स हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और ये क्या कहता है कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग, मीन्स एक सॉल्यूशन तो क्या है डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? D is there exists a and b belongs to integer satisfying NAB equal to 0 and C and D belongs to integer satisfying NCD greater than 1, मीन्स दो इंटीजर हैं, ठीक है, उनके लिए तो कह रहा है कि ये क्या है सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और दो इंटीजर उन्होंने लिए जिनके लिए सॉल्यूशन क्या है ग्रेटर देन 1, ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग, क्योंकि अगर आपका ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा विद मोडुलो n के साथ। क्लियर? ये क्या है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन ही है कि अगर हमारा मोडुलो इंटीजर हमें कहां तक लेने 99 और मोडुलो की वैल्यू भी क्या आ गई है 99, तो हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन जो आपका है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिंगल एक सॉल्यूशन होगा जो क्या इनको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? एक से कम या एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते, मींस ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन ना हो, नॉट पॉसिबल, और ये क्या है ये भी पॉसिबल नहीं है ग्रेटर देन 1, मींस हमारा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, और ये आपकी सभी क्या हो जाएंगी इनकरेक्ट। क्लियर?